हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। ये वर्गो राशि आप अपने चंद्र राशि या लग्न राशि मतलब एसेंडेंट्स या फिर सनशाइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। आपको जो भी सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। बताइए 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा जा सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स पहला ही कार्ड, ओह टावर एंड द हैंगमैन। ओके, सो कन्या राशि वालों, देखा जाए तो आपका 2026 में किसी तरह का प्रमोशन हो सकता है। कोई पोजीशन, कोई पावर, किसी चीज के लिए आप अगर तैयारी कर रहे थे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो शायद आईएएस ऑफिसर या सरकारी नौकरी या मेडिकल फील्ड, मतलब जो भी एक ऐसी पोजीशन के लिए, चाहे वो आपको किसी भी तरह से नाम दिलाए, पावर दिलाए, उसमें आपकी विजय होते हुए दिख तो रही है, सक्सेस होने के चांसेस तो है, लेकिन चैलेंजेस बहुत आते हुए दिख रहे हैं। मतलब सक्सेस है लेकिन जर्नी टफ रहेगी। ये इतनी आसानी से मिलने वाली विक्ट्री नहीं लग रही। इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी, आपको बहुत झंझोड़ा जाएगा, उसके बाद आपको वो अवसर मिलेगा। पहले हो सकता है कि शायद आपका माइंड भी स्टक महसूस करे, आपको ऐसा लगे कि अरे मैं कहाँ फंस गया हूँ या मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। रिलेशनशिप की भी बात अगर करूँ तो जिन लोगों के पुराने रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे अब तक और बहुत बुरा बुरा टाइम देखा था इन्होंने अपने रिलेशनशिप में, उनके रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं। अब उनके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों के बीच में बहुत फाइट्स हो रही थी, शायद ब्लॉक अनब्लॉक करना एक दूसरे को, या एक दूसरे से बात नहीं करना, या ऐसी बातें बोल जाना, या ऐसा रिलेशनशिप में कुछ रिवील होना जो शायद आपके लिए बहुत बड़ा झटका था और आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे करूँ क्या, क्या डिसीजन लूँ, क्या नहीं लूँ, क्या करना चाहिए मुझे। तो उसके लिए अब यहाँ पे हीलिंग आते हुए दिख रही है। हीलिंग अपने साथ आंसर भी लाएगी, इसलिए आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। क्लैरिटी के साथ ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और देख लेते हैं कार्ड्स में क्या आता है वर्गो राशि वाले के लिए और क्या मैसेजेस हैं 2026 में। किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पोजीशन तो पक्का मिलने वाली है, ये चीज तो है, क्योंकि यहाँ भी किंग का कार्ड है और यहाँ भी किंग का कार्ड है। ये दोनों इस चीज की आपको अश्योरेंस दे रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं कि जिस भी चीज के लिए आप इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो पोजीशन आपके लिए पक्की होते जा रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप ऐसे पोजीशन पे जाओगे जहां पे ना कि आप सिर्फ अपने लिए कर पाओगे बल्कि दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। मतलब भगवान आपको इतनी अबंडेंस देने वाला है जहां पे आप अपने लिए तो क्रिएट करोगे ही, साथ ही साथ आप दूसरों की हेल्प करने के लिए भी चुने जाओगे। आपके जरिए किसी लोगों का भला होगा। अब वो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या अदर लोग भी हो सकते हैं। मतलब कभी आपको चैरिटी वगैरह करना हो तो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको जब यूनिवर्स अबंडेंट करेगी तो आपको अपने पार्ट में से, अपने हिस्से में से एज अ ग्रेटिट्यूड दूसरों की भी हेल्प करना है। बिकॉज ऑब्वियसली जब भी पावर ये पोजीशन आती है तो वो अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है, और आपको उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाले ने आपको वो जगह दी है, वो पोजीशन दी है, तो आप उसका सही इस्तेमाल करें और दूसरों की भी मदद करें। और घमंड तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपकी जो जर्नी है वो बहुत टफ होने वाली है। अगर आप जितना ज्यादा ईगो में जाओगे या जितना ज्यादा टेंशन में जाओगे, उतना ज्यादा ये जर्नी और भी ज्यादा टफ हो जाएगी। इसलिए ईगो को साइड में रख के अपने जिस भी जगह पे आप मुकाम हासिल कर ले, वहाँ पे बहुत ही हम्बल रहे, बहुत ही
पोलाइट रहे, अपने आसपास के कर्मचारियों के साथ भी आप रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। आपके कोई कलीग्स वगैरह है ऑफिस में तो वहाँ भी अच्छे से बिहेव करें। कलीग्स से एक मैसेज मिल रहा है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके ऑफिस में किसी तरह की अब तक ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत चल रही थी। अब तक वो लोग इनके पीछे, इन्हें तोड़ने के पीछे लगे हुए थे, इनकी चुगली करना या इनको नीचा दिखाना या इनके खिलाफ षड्यंत्र रचना, कुछ प्लानिंग करना और हर बात पे उन्हें नीचा दिखाना। ऐसी कोई सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हुए हो। लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कितना भी कुछ हो जाए ना तो भी वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और यही चीज आपको अब डिफरेंट बना रही है। उन लोगों को भी अब समझ में आ रहा है अपनी लाइफ में, अब वो भी अब आपसे डरने लगे हैं या पीछे हटने लगे हैं, ये कह सकते हैं। इल्यूजन में आपको किसी भी तरह के नहीं फंसना है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो बाहर के लोग हो। इल्यूजन मतलब किस तरीके का कि अगर आपके पास कोई अप्रोच लेता हुआ आ रहा है आपकी जिंदगी में कोई नया पर्सन, तो उसकी कही बातों पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, किसी भी तरह से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आकर आपको झूठे वादे करने वाला है और भ्रमित करने वाला है। पहले आप उन चीज़ों को देख लीजिएगा, पूरा बैकग्राउंड चेक करके उसके बाद ही आगे बढ़े। डॉक्यूमेंट्स भी थोड़ा केयरफुली साइन करें और फ्रॉड होने से बचिए, स्कैम होने से बचिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ स्कैम होगा ही, बट कहने का मतलब ये है कि ऐसी कुछ भी शॉर्टकट चीज ना अपनाए या ऐसी कोई भी चीज के आप झांसे में ना आए, क्योंकि कुछ इल्यूजन की परतें आपको कंफ्यूज कर सकती है। जहां आपको लगेगा कि अरे वाह ये तो बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, चलो मैं चला जाता हूँ, बट वो एक दिखावा होगा, एक छलावा होगा। इसलिए अगर आपको कोई कॉल आता है तो बचिए, कोई OTP वगैरह शेयर करने से बचिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रखिए। करियर वाइज तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें आपको ग्रो अप करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप वाइज भी बता चुकी हूँ कि जिन लोगों के रिलेशनशिप अब तक टूटे हुए चल रहे थे या झगड़े चल रहे थे बहुत टाइम से, अब वो हील होंगे। मैरिज लाइफ की अगर मैं बात करूँ, जो लोग मैरिड है ऑलरेडी, उनको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। उनके लिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई एक पर्सन शायद रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहा है, इसकी वजह से अदर पर्सन थोड़ा स्टक महसूस कर रहा है, या कहते हैं ना कि इक्वल पे नहीं आ रहा आपका रिलेशनशिप। तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक पे ध्यान देंगे कि अगर मैं रिलेशनशिप में ये चीज़ें एफर्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ तो सामने से भी वो आए। और ये करने के लिए, इसका रिजल्ट लेने के लिए आपको बैठकर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बी वोकल अबाउट इट कि आपको क्या चाहिए, क्या आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, या आपके क्या डिमांड्स है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये सारी बातें आपको बैठ के करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप खुद का ही अज्यूम कर लोगे, और ये अज्यूम कर लोगे वाली जो लाइन मैंने बोली है ये सबके ऊपर अलाउ होती है अभी फिलहाल, मतलब करियर वाइज भी, स्टूडेंट वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी और मैरिड लोगों के लिए भी। कुछ भी चीज अज्यूम करने से बचिए, खुद का ही बुना हुआ जाल मत क्रिएट करें। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है तो जाके कन्फ्रंट करिए, पूछिए। अगर आपको कुछ सही लग रहा है, कि जैसे हम किसी किसी को कभी ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि अरे वो तो कर ही लेगा या वो तो कर ही लेगी, तो पहले एक बार फोन करके पूछो उससे, कंफर्म लो, कमिटमेंट लो। अज्यूम नहीं करना है आपको किसी भी चीज को। तो 2026 में आपको पहले तो जो भी पावर मिलने वाली है उस पर घमंड नहीं करना है, लोगों की हेल्प करनी है, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, किसी भी चीज को अज्यूम करने से बचना है, ठीक है। बाकी सारी जर्नी आपकी बराबर अलाइन होते हुए दिख रही है, ठीक है। और मैसेजेस दिखते हैं, सॉरी पहले फेरी कार्ड्स देखते हैं। फेरी कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं आपके लिए, एंजल्स क्या मैसेजेस है। सॉलिट्यूड, think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. See, देखा जाए तो इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो भी जर्नी आपने अकेले तय की है, अपने स्ट्रगल्स के साथ तय की है,
अभी आपको ये नहीं लाना है कि मैंने ही अकेले किया, मैंने ही अकेले किया। ये चीज आप समझ के चलिए कि कोई बात नहीं, हम सब एक ही है। सबके साथ एक हारमोनी बनाइए, आप अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करें, पीस क्रिएट करें। जिनके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही थी अब तक, उसे भी सॉर्ट इट आउट करने की कोशिश करें। और किसी भी चीज पे ना रिएक्ट मत करना एकदम जल्दी, थोड़ा कहते हैं ना ऑब्जर्व करना बहुत सारी चीजों को, रिएक्ट करने से बचना। सेलिब्रेशन, तो 2026 में आप लोग बहुत सारी चीजों को सेलिब्रेट करने वाले हो। जो सबसे पहले सेलिब्रेट करोगे वो रहेगी आपकी पोजीशन, आपकी नौकरी, आपका काम, आपका करियर, ये होगा एनहेंस। रिलेशनशिप भी करोगे सेलिब्रेट, क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर अब तक कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे, जिनके बीच में मनमुटाव चल रहे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी क्लियर होते हुए दिख रही है। और आप पार्टनर एक दूसरे के साथ थोड़ा और डीप लेवल पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे और एक दूसरे को समझोगे। Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. तो अगर आप रूठे हुए हो, आपका पार्टनर आपको बुलाता है तो ज़रूर जाइए, या आपके फ्रेंड्स आपको बुला रहे हैं कहीं तो ज़रूर जाइए। आपको जहाँ से भी जो इनविटेशन आए, अपने आप को चेरिश करने का मौका, अपने आप को फन करने का मौका बिल्कुल भी ना छोड़े, और खुल के नाचे, खुल के जिए, खुल के इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। ठीक है, और जो भी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है उसको खुल के सेलिब्रेट करना। वैसे जरूरत थी नहीं तीसरे कार्ड की, बट स्टिल। अच्छा, मैं जब से ये रीडिंग कर रही हूँ, मतलब सारी राशियों की, ये कार्ड बहुत आ रहा है, हर राशि में ऑलमोस्ट आ रहा है, एक दो राशि को छोड़कर। मॉडरेशन, इज देयर एनीथिंग समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ये सब केस में आ रहा है। खाने पीने का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, क्या खा रहे हैं आप, क्या नहीं खा रहे हैं। तो इसलिए अपनी हेल्दी डाइट की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि आप किसी भी तरह से बीमार ना पड़े। ठीक है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। विश वाइजली, यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जो भी आप मांग रहे हैं उससे पहले थोड़ा देख लीजिए कि आप क्या मांग रहे हैं, और उससे बहुत वाइजली चूज करें। जैसे एक एग्जांपल बता सकती हूँ मैं, बहुत सारे लोग अपने किसी पार्टनर को मांगने लग जाते हैं, नाम मतलब किसी के पीछे अगर वो प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भगवान से जाके बोलते हैं मुझे ये पर्सन दे दो, मुझे ये पर्सन दे दो, मुझे ये पर्सन दे दो, मुझे ये पर्सन दे दो। तो उस पर्सन को मत मांगो, आप जाके भगवान को ये बोलो कि जो भी मेरे लिए बेटर हो, जो भी मेरे लिए हीलिंग लाए, जो भी मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा वैल्यू दे, मुझे सपोर्ट करे, जिसके साथ मैं खुश रहूँ, ऐसा पार्टनर मेरी लाइफ में भेजो। क्योंकि क्या पता वो आप भगवान से इतना मांग रहे हो और भगवान आपको इतना देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो स्पेसिफिक मत रहिए अपने डिमांड को लेकर, मैनिफेस्ट करें इस तरीके से कि आपकी ज़िंदगी में भी अबंडेंस आ सके। ठीक है, साईं बाबा कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस है। जैसे सेलिब्रेट कार्ड से एक और चीज आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे शादी होने वाली है, शादी फिक्स होने वाली है, और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे जो लोग अगर सोच रहे थे बहुत टाइम से प्लान करने का, या बेबी प्लान कर रहे थे, उनको खुशखबरी मिल सकती है। ठीक है, तो 2026 गुड न्यूज लेकर आने वाला है। साईं बाबा जी गाइडेंस दीजिए। सर्विंग द नीडी, यहाँ भी मैंने आपको यही बोला था कि दूसरों की हेल्प करना, जब आपको वो उस पोजीशन पे पहुंचा देंगे। और यहाँ भी वही कार्ड आ रहा है, साईं बाबा भी वही कह रहे हैं कि सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। कि आपको सेवा और चैरिटी करनी है, क्योंकि साईं बाबा ने आपको चुना है इसीलिए कि आप जरिया बनो उनकी मदद करने का, उनके साथ जुड़ने का। क्योंकि देखो, भगवान तो नीचे नहीं आ सकते, अगर भगवान को किसी की हेल्प करनी है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी को जरिया बनाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पे आपको उस लायक बनाया है, आपको उस लायक बनाएंगे। तो जब बनाएंगे तो आप भूल मत जाना ना, सेवा और चैरिटी जरूर करना, लोगों की जो भी जिस तरीके से आपकी हेल्प हो सके आप जरूर करना। और देखते हैं
फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। इल्यूजन की भी बात मैंने अभी की थी आपको कि इल्यूजन में फंसने से बचिएगा, भ्रम में फंसने से बचिएगा। किसी भी तरह के लोग आपको शायद इल्यूजन में फंसा सकते हैं, झूठे वादों में फंसा सकते हैं, वहां भी मत फंसेगा। दूसरा, अपने ही खुद के क्रिएट किए हुए विचारों को खुद पे हावी मत होने देना, वरना आप एक अज्यूम करने वाली स्टेट में जा सकते हो, जहां पे आप खुद ही अज्यूम कर रहे हो और खुद ही उस इल्यूजन का शिकार हो रहे हो। रियलिटी को फेस करो, जो भी रियलिटी है कन्फ्रंट करो। जो आपको डाउट हो रहा है किसी चीज पे, तो उसको बात करके सॉल्व करो। और जीवन में भी बहुत सारी चीज है, जैसे कि मोह माया, उन सारी चीजों को भी थोड़ा देखिए, वहां भी रियलिटी को फेस करें। और बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कंस्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं ये वाले कि रियलिटी और हेल्पिंग करो, स्पिरिचुअल ये करो, चेंज ये करो। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। इट्स लाइक कि हायर डायमेंशन से आपको कॉल आ रहा है, आपको बुला रहे हैं वो अलाइनमेंट के लिए कि बस बहुत हो गया, अब आप आ जाओ, अब आपकी बारी है। अब भगवान जी आपको हाईएस्ट लेवल पे आपका जो सोल पर्पस है उसके लिए आपको चलाना चाह रहे हैं कि चलिए अब आपको अपने सोल पर्पस के लिए जीना है, ना कि सिर्फ इसलिए जीना है कि हम जिंदगी में आए हैं और जो भी अपने आसपास की चीज़ें हैं उन्हीं को देखें। अब आपको वो ब्रॉड लेवल पे पूरी दुनिया से जुड़ने कह रहे हैं कि लोगों को अपनाइए, लोगों के साथ चेरिश करें, लोगों की हेल्प करें, अपने आप को भी समझे, इस मोह माया में ना फंसे, रियलिटी को फेस करें, चेंज को भी अडेप्ट करें, क्योंकि किसी भी चीज़ से ओवर अटैच ना रहे, क्योंकि कुछ भी चीज़ परमानेंट है नहीं। तो किसी भी चीज़ के पीछे जब आप भाग रहे हो तो इतना ज़्यादा मत भागिए, क्योंकि वो चीज़ परमानेंट है ही नहीं। इसलिए शायद यहाँ पे बार बार सेवा का कार्ड आ रहा है कि जहां आप जो साथ में लेके जाओगे वो आपका पुण्य ही होगा। सो 2026 आपके लिए बहुत सारा चेंजेस लेके आने वाला है, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस। सो कन्या राशि वालों, ये थी आप लोगों के लिए 2026 की टैरोट रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो और रेजोनेट की हो। आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखे आई क्लेम दिस रीडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी मैं इस तरह रीडिंग लेके आ पाऊँ और आप तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच पाए। थैंक यू, बाय बाय।